आवारा कुत्ते कितनी बड़ी मुसीबत हैं। हो सकता है कई लोग ये वीडियो देखने के बाद गुस्सा हो जाएं, कई लोग कमेंट करके अजीब तर्क दें, लेकिन देश में जिस तरह से डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। आए दिन जिस तरह से बच्चे, किसी बच्ची, किसी महिला को ये कुत्ते शिकार बनाते हैं, लगातार बढ़ते डॉग बाइट के मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि इन आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में मौजूद आवारा कुत्तों को जल्द पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी इसमें अड़ंगा लगाए उस पर एक्शन लिया जाए। तमाम कथित पशु प्रेमी और डॉग लवर को कोर्ट ने बड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर वो अड़ंगा लगाएंगे तो एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि आम लोगों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें भावनाओं को नहीं देखा जा सकता है। तो इन पशु प्रेमियों से कोर्ट ने पूछा है कि क्या वे रेबीज के शिकार बच्चों को वापस ला सकते हैं। गोद लेने की दलील पर भी कोर्ट ने कह दिया है कि आवारा कुत्ते अचानक से पालतू नहीं हो सकते हैं। मतलब कोर्ट की ओर से साफ कहा जा रहा है कि किसी भी बच्चे को अब रेबीज का शिकार नहीं होने देना है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है जो इन कुत्तों के लिए लड़ाई लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा। इस आदेश का मकसद देश की राजधानी को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्तों के अंदर 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इन शेल्टर्स में कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए और इनकी शेल्टर होम की संख्या बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि कार्रवाई इसीलिए ज़रूरी है कि जब तक शेल्टर होम नहीं बनते तब तक बहुत लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हफ्ते भर के अंदर हेल्पलाइन नंबर जारी की जाए, जिससे कि अगर कोई डॉग बाइट का केस आता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दी जा सके। अब कई लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं, उनको ज़रा आंकड़े भी बता देते हैं, क्योंकि जो लोग इन टॉमी, शेरू और जैकी के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हुए नजर आते हैं तो उनको बता दें कि ये कितने खतरनाक हैं। भले ही आप इन्हें कितना भी लाड़ प्यार दे दो, लेकिन समय आने पर ये काटेंगे ही। इसीलिए एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैंने एक वीडियो में इसके बारे में भी बताया था। बुलंदशहर के कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी, जिनकी कुत्ते के पिल्ले के काटने की वजह से मौत हो गई थी, इन्होंने उस कुत्ते के पिल्ले को नाली से निकाला था, लेकिन उसी खिलाड़ी को इस कुत्ते के पिल्ले ने काट लिया था, जिसकी वजह से ब्रजेश सोलंकी की मौत हो गई थी। ब्रजेश ने इसको हल्के में लिया कि नॉर्मल चोट है, इसलिए उन्होंने एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया और उनके शरीर में रेबीज फैल गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो चलिए अब आंकड़ा भी बता देते हैं कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक कुत्तों के काटने के कुल 37,17,336 यानी करीब 37 लाख से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। इस साल कुत्तों के काटने से 54 लोगों की मौत हुई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 5,19,705 केस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं। मतलब 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कुत्तों ने ज़्यादा शिकार बनाया है। तो बता दें कि ये वो मामले हैं जो सरकारी अस्पताल लोग जाते हैं और एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वहाँ जो रिकॉर्ड किए गए हैं मामले, उसके हिसाब से ये डेटा बताया गया है। बता दें कि जिला अस्पतालों में एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइनें भी लगती हैं, बड़ी संख्या में लोग इंजेक्शन लगवाने पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉग बाइट के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये आवारा कुत्ते खतरनाक होते जा रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली एनसीआर के लिए ऐसा आदेश जारी किया कि इन आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द शेल्टर होम में रखा जाए, जिससे कि किसी की जान ना जाए। लेकिन कई पशु प्रेमी
इस फैसले को सही नहीं बता रहे हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने तो कह दिया है कि ये फैसला तार्किक सोच का अभाव है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।